नमस्कार मित्रों, मैं अतुल द्विवेदी नैन अकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में मैं फिर से आपका इस बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ आगे के टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर आपका एक टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। आप एपी में टर्म्स को किस तरह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो होता क्या है अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ टर्म को एपी में मानना होता है, ठीक है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास थ्री टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं और ये तीन के तीनों टर्म आपको एपी में मानने हैं। तो आप एपी में किस तरह मानेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है ना। अगर आपको 4 टर्म मानने हैं, अगर आपको 4 टर्म मानना है तो आप मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है ना। ऐसे ही आपको 5 टर्म मानने हैं तो 5 टर्म मानने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये आपको मानना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऑड नंबर के टर्म मानने पड़े, जैसे 3 नंबर मानना है, 5 नंबर मानना है, 7 नंबर मानना है, ठीक है ना, तो वहां पे कॉमन डिफरेंस आपको d लेना है। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितना है? d। ऐसे 7 टर्म मानेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? d। कहने का मतलब एक d इसमें से माइनस, एक d इसमें प्लस कर देना है, ठीक है ना। ऐसे अगर आपको इवन नंबर मानना है तो इवन नंबर में आपको कॉमन डिफरेंस कितने का लेना है? 2d का, ठीक। जैसे मुझे 6 टर्म मानना होता तो 6 टर्म को आप कैसे मानेंगे? कॉमन डिफरेंस कितने का चाहिए? 2d का। तो आप करेंगे क्या? 2d इधर माइनस कर लेंगे, 2d इधर प्लस कर लेंगे, तो देखिए क्या बनेगा? a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। कहने का मतलब जब आपको इवन नंबर ऑफ टर्म मानने होंगे तो उस केस में आपका कॉमन डिफरेंस कितने का रहेगा? 2d का। मतलब क्या है? लास्ट वाले टर्म में उतना माइनस करना है और इस लास्ट वाले टर्म में उतना ऐड करना है, ठीक है ना। तो इन बेसिकली इस पर बेस्ड आपके पास कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, आपके पास एक क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आपको पता चल गया है आपको कितने टर्म चाहिए? 3 टर्म चाहिए और किस में होने चाहिए? एपी में। तो आपको पता है कि 3 टर्म आप कैसे मानेंगे? लेट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने 3 टर्म मान रखे हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है ना। अच्छा, क्या कहा जा रहा है? द सम ऑफ 3 टर्म्स, मतलब इन तीनों टर्म का जो सम है वो कितना है? 21, ठीक। तो मैं पहले कंडीशन से क्या करूं? केस फर्स्ट से मैं क्या करूंगा? केस फर्स्ट में है कि इन तीनों नंबर का जो सम है वो कितना है? 21। तो क्या बनेगा? a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21। हमने तीनों नंबर का क्या कर लिया? सम कर लिया। अब जरा सॉल्व करिए। माइनस डी क्या हो गया? 3a इज इक्वल टू 21। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, ठीक। आपको बीच वाला टर्म मिल गया, कितना आ गया? ये 7। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अब आप मुझे बताइए फर्स्ट टर्म कौन सा है आपका? ये वाला। ये कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म। ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। अब जरा ध्यान दीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन,
मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 6, तो सेकेंड टर्म से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो देखिए केस 2 में हम कैसे करेंगे। केस 2 में क्या है, कहा जा रहा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट आपका ये, थर्ड आपका ये, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a माइनस डी इंटू क्या a प्लस डी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है, सेकेंड टर्म से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो सेकेंड टर्म आपका क्या है a, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 6। ठीक, जरा सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितनी है 7, तो रखिए 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस 6, मतलब 7 प्लस 6। सॉल्व करिए a माइनस डी a प्लस डी होगा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो होगा 7 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 13। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा ये, 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है ना, तो यहाँ से डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। कहने का मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 6। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है आपको डी पता चल गया है प्लस माइनस 6, आपको ए पता चल गया है 7, तो अब आप नंबर मान सकते हैं। नंबर कैसे मानेंगे, a माइनस डी, a और क्या है a प्लस डी। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 7, अगर d की वैल्यू मैं पॉजिटिव लूँ तो कितना होगा माइनस 6, यहाँ पर 7 और यहाँ क्या होगा 7 प्लस 6, तो क्या आएगा 1 7 और कितना आएगा 13। ठीक, ये कब के केस में आएगा, जब d को हमने क्या माना है प्लस 6। ऐसे ही अगर मैं d की वैल्यू माइनस 6 लूं तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का माइनस 6, 7 और 7 माइनस 6। ये कब के केस में है, जब d की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं माइनस 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेम वही क्वांटिटी 13, 7 और कितना 1। कहने का मतलब इससे भी 1 7 13 आता है, इससे भी 1 7 13 ही आ रहा है। तो आपके जो तीनों नंबर होंगे वो कौन से होंगे, 1 7 और 13। ठीक है ना। अच्छा कहता हूँ आपके पास एक नंबर है a, दूसरा नंबर है b, तीसरा नंबर है c, और कहा जाता है ये तीन के तीनों नंबर जो है वो किसमें है, AP में। ठीक, तो जरा बताइए मुझे, अगर ये AP में है तो AP का मतलब क्या है कि अगर मैं B को A में माइनस करूं और C को B में माइनस करूं तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। कहने का मतलब दोनों इक्वल वैल्यू आएंगी। यहाँ से अगर मैं D निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ B माइनस क्या A, अगर मैं इससे D निकालूं तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ C माइनस B। कहने का मतलब यहाँ से भी आपको D ही मिलेगा, यहाँ भी आपको D ही मिलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों साइड को मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। b को एक तरफ लेकर जाइए तो क्या बनेगा b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है ना, b प्लस बी क्या होता है 2b इज इक्वल टू कितना a प्लस सी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये रिजल्ट आपसे कहता क्या है, अगर तीन नंबर AP में है, ठीक, तो बीच वाले मिडिल वाले टर्म का डबल टाइम्स, मतलब बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स कर दीजिए और साइड वाले नंबर को ऐड कर लीजिए। दोनों अगर इक्वल हैं तो वो किस में होंगे, AP में होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3, मैं कहूँ ये AP में है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए। बीच वाले नंबर का डबल करिए, कितना आया 4, और लास्ट वाले नंबर को ऐड करिए 1 प्लस कितना आया 4। कहने का मतलब बीच वाले नंबर का डबल किया और साइड वाले नंबर का सम किया, ये दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। तो 1 2 3 किसमें है, AP में। ठीक, और ये जो हमने बीच वाली वैल्यू निकाली है इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, AM। अगर कहता है कोई A B C AP में है तो B क्या होता है, इन दोनों नंबर का मीन होता है। कहने का मतलब अरिथमेटिक मीन होता है। अब इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। लिखा है इफ x प्लस 1, x प्लस 3x और 4x प्लस 2 आर इन AP। किसमें है, AP में है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी भी मैंने आपको रिजल्ट बताया, ये गिवन है AP में है, तो इसका मतलब क्या है, बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स। आपने पढ़ा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, पढ़ा है।
यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 3x, a की वैल्यू कितनी है x + 1 और c की वैल्यू कितनी है 4x + 2। ठीक, ये सारी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। तो क्या होगा 2 × b की वैल्यू कितनी है 3x = a की वैल्यू कितनी है x + 1 और c की वैल्यू कितनी है 4x + 2। जरा सॉल्व करिए कितना आएगा 6x = 4x + x कितना हो गया 5x, 1 + 2 कितना हो गया 3। ठीक, यहाँ से इसको रिप्लेस करिए, इधर लेकर आइए तो क्या होगा 6x - 5x = 3। तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 3। कहने का मतलब है इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप कब करेंगे जब आपसे कहा जाए कि अरिथमेटिक मीन मतलब क्या 3 नंबर आपके एपी में है, तो उस केस में आपको वैल्यू निकालनी हो x की या किसी वेरिएबल की, तो आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।